तो सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए तो सब कवि हो। युग कवि मत आको खुद को तुम निर्बल या कमजोर, वाणी में भरकर जनता के संकल्पों का जोर, चौराहों पर अभय पुकारो चोर, चौराहों पर अभय पुकारो। हम तो मनुष्य हैं, दिन भर गली में रोटी के ऊपर, हड्डी के ऊपर, कुतिया के ऊपर लड़ने वाले कुत्ते, रात को चोर घुस जाता है तो सारे भेदभाव भूलकर एक साथ भौंकते हैं। इस देश में भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, जातिवाद का, परिवारवाद का चोर घुसता है और हम सोचते हैं ये मेरी पार्टी है, इस पर ना बोले, इस पर ना बोले। चाहती हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ। हिंदी हल है झंझा बातों का है समूह, अगर कला देश सी लगती हो, संस्कृतियाँ चल विपरीत दिशा, यदि महाक्लेश सी संत्रास दिखाई देते हो, मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। क्या बात है बेटा, वाह। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान, मेरे शब्द बोलेंगे। और 4 पंक्तियां आप तक इसलिए समर्पित करती हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, आज विजय दिवस हम मना रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपके मन में उस विजय दिवस का गर्व हो, उन शहीदों के लिए गर्व हो, तो मुझे सूचित कीजिएगा कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। राजनीति के पुरोधा व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, कैसे हिंदुस्तान बदलता है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। बहुत अच्छे कविता। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और 4 पंक्तियां आप तक इसलिए पहुंचाती हूँ, पुनः कहती हूँ कि विजय दिवस हम मना रहे हैं। यूक्रेन और रूस की सेनाएं इसलिए हट जाती हैं क्योंकि बीच से तिरंगा गुजरता है। इस तिरंगे में शक्ति किसकी है, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं आपके बीच में यदि बता दूं कि इस तिरंगे में शक्ति किसकी है तो आपका विशेष आशीर्वाद। स्वागत है बेटा, अच्छा पढ़ो ये बच्चे। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है और डॉक्टर साहब की बात में भी ज्यादा आना मत। इन्होंने कहा कि ये गांव का रहने वाला है, जानी बैरागी और पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सारे कवि, इससे क्या फर्क पड़ गया। कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूं। जब यही काम करना है तो पढ़ लिख के भी क्या कर लेंगे। और इस देश में सर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है और बैठे हुए हमारे बीच में बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। ये बात 1 घंटे से कही जा रही है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। भैया इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बैठने की जगह है, इसलिए बैठे हुए हैं। इस पे इतना ध्यान मत दो आप। अब ये बैठेंगे और पता नहीं कब तक बैठेंगे, कोई गारंटी नहीं कब तक बैठेंगे ये, और बैठना भी चाहिए। इस देश के अंदर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी तो गाँव के हैं और ये इतने तगड़े। पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने तो पूरे हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा कि जो भंवरा होता ना, भंवरा उसको नेती से घुमाता तो हथेली पे जेल ले, वो जमीन पे भंवरा तक नहीं गिरने दे तो अपनी सरकार क्या गिरने देगा। पानी में तैरने में 1 नंबर, गांव के रहने वाले आदमी है, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इन कवियों को यही पता नहीं कि नेता लोग कवि सम्मेलन कराते हैं और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ते हैं।
सड़क खा गए और भाई साहब कह रहे थे लालू यादव और चारा खा गए और 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़ खा गए, इससे आपको क्या लेना देना? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का, ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है भाई? हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? वो 10 करोड़ खा गया और 20 करोड़ खा गया, आप 50 करोड़ खा के बताइए। ये भारत की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस घाटे का बजट संसद में पेश मत करो। कौन चिल्ला रहा कि खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाते रहिए। इस देश के अंदर आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे आए और वो घुटनों के बल चलते थे, तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो, मिट्टी खाते हो। जब कृष्ण कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भौर्गलोक, स्वर्गलोक, ताली मत बजाओ। भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, भाई ये तो खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहा है, इसलिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्त रहिए, आनंद रहिए। आनंद की वृष्टि हो रही है आज की रात। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, हजारों की भीड़ यहाँ से वहां तक। छत्तीसगढ़िया सबसे कह रहे थे, हमारे रामेश्वर जी वैष्णव साहब ने इतना उनको प्यार दिया, मोदी जी के प्रिय भक्त हैं। मोदी जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल सुना रहे थे। लोकल सुनना चाहिए। मोर बराबर बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए, बने करे राम मोला अंधेरा बनाए। अब कहा था हास्य व्यंग होना चाहिए। अब भीख मांगने में क्या हास्य व्यंग भैया? फिर भी मैंने कोशिश की। सुने हवा, 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 सुने हवा। अनूप जलोटा के काका, अरे रामेश्वर वैष्णव कल्पना करता है कि छत्तीसगढ़ का भिखारी भी अनूप जलोटा के लेवल का हो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। सुने हवा दुनिया में रंग रंग के चोर, धुर्रम मन खे गद्दी मढोर, धुर्रम मन खे गद्दी मढोर। बड़े बड़े नेता ऊंचाए है देश, रक्षा चरित्र यो साधु का भेष। ये सबके दर्शन करे ले बचाए, ये सबके दर्शन करे ले बचाए, बन करे राम बोला अंधेरा बनाए, बन करे राम बोला अंधेरा बनाए। अब दूसरा सिचुएशन तो क्या गाएगा? है रफ्तार गैया फोकटी गोली खा गए, दाइज बिना नावा लक्ष्मी ले सागे, बीच सहतिरिया के अचुरा तीरा गे, रावण दुशासन के नियत की रागे।